हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंशुमन जोशी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से फाइनेंशियली फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के बाद ही वो अपनी ड्रीम लाइफ जी सकता है। अब दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि मिडिल क्लास क्यों रह जाता है। दोस्तों, उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी अगर किसी का फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं हो तो वो एक मिडिल क्लास रह सकता है, क्योंकि दोस्तों उसको अपने पैसे को ग्रो करना नहीं आता। और दोस्तों सेकंड रीजन हो सकता है राइजिंग एक्सपेंसेस, यानी दोस्तों जो इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई दर साल बढ़ती जा रही है, उसके कंपैरिजन में दोस्तों सैलरी जो है, जो कमाई है, वो बढ़ नहीं रही है, इसलिए जो है वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, लोअर मिडिल क्लास तक रह जाते हैं। अब दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपको एक रूल समझना पड़ेगा। अगर आपने वो एक रूल समझ लिया तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको फाइनेंशियली फ्री होने से रोक सके। तो दोस्तों वो रूल है कि आपके हमेशा आपके जो एसेट्स है वो आपकी लायबिलिटी से बड़े होने चाहिए। यानी दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एसेट्स वो चीज होती है जो आपको पैसे ला के देती है, और लायबिलिटीज वो चीज होती है जो आपसे पैसे खर्च करवाती है, यानी आपके जो एक्सपेंसेस करवाती है वो आपकी होती है लायबिलिटी, और जो पैसे ला के देती है, जो आपकी इनकम करवाती है, वो होते हैं आपके एसेट्स। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। दोस्तों मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, और अगर आप वो 1 लाख रुपए के कोई स्टॉक्स खरीद लेते हैं, तो दोस्तों स्टॉक्स के ग्रो होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो वो जो आपका 1 लाख रुपए वो आपको 10 लाख रुपए से ज्यादा भी बन के वापस मिल सकता है, कि दोस्तों इसमें आपको काम भी करना नहीं पड़ा और आपको इनकम भी आती रहेगी। तो दोस्तों ये आपका एसेट्स है जो आपको पैसे ला के देती है। और दोस्तों सेकंड आपकी होती है लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज को समझने के लिए दोस्तों एक और एग्जांपल, अगर मान लीजिए वो 1 लाख रुपए जो आपने स्टॉक्स में लगाए थे, वो आपने स्टॉक्स में लगाने के बजाय कोई बाइक खरीद लेते हैं अगर उस 1 लाख रुपए की, तो दोस्तों उसमें क्या होता, आपको मेंटेनेंस की फी भी देनी पड़ती, उसका जो फ्यूल का चार्ज होता वो भी आपको पे करना पड़ता, और दोस्तों इसी के साथ उसका जो रिपेयरिंग, छोटी मोटी रिपेयरिंग कराने होते हैं, उसका भी खर्चा देना पड़ता। तो दोस्तों ये आपकी लाइबिलिटी हो गई, ये आपके थ्रू खर्चा करवा रही है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती है। अब दोस्तों लाइबिलिटीज को कम करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लाइबिलिटीज कितने टाइप की होती है। तो दोस्तों लाइबिलिटीज मेनली टू टाइप की होती है। फर्स्ट नेसेसरी लाइबिलिटी, और सेकंड अननेसेसरी लाइबिलिटी। नेसेसरी लाइबिलिटी वो होती है जो आपको पे करनी पड़ती है, और जो सेकंड होती है अननेसेसरी लाइबिलिटी, जिसको आप टाल भी सकते हैं। दोस्तों वो खाली आप अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए वो करते हैं, तो दोस्तों उसको आप टाल सकते हैं। नेसेसरी लाइबिलिटीज जैसे आपके, जैसे मान लीजिए आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो दोस्तों आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी जो स्कूल फीस होगी वो आपकी नेसेसरी लाइबिलिटीज हो गई, यानी वो आपको पे करनी पड़ेगी। और दोस्तों सेकंड हो गया, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो वो आपको पे करना पड़ेगा, वो आपकी एक लाइबिलिटी हो गई। हालांकि आप सोलर पावर प्लांट लगवा के उस एक लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगवाना है तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहे होंगे, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और अननेसेसरी लाइबिलिटी क्या होती है। दोस्तों अननेसेसरी लाइबिलिटी वो होती है जिनकी आपको जरूरत नहीं होती, पर आप अपने शौक को, अपने मजे करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए आप उनको खरीदते हैं। जैसे कार, बाइक, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, 5 स्टार होटल में डिनर, दोस्तों के साथ पार्टी। दोस्तों ये आपको अवॉइड करनी चाहिए जब तक आपके जो एसेट्स है वो लाइबिलिटी से ज्यादा नहीं हो। अब दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको कैश फ्लो को समझना पड़ेगा, कि पुअर का कैश फ्लो कैसा होता है, मिडिल क्लास का कैश फ्लो कैसा होता है, और रिच का कैश फ्लो कैसा होता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कैश फ्लो होता क्या है। दोस्तों अगर आसान भाषा में बताऊं तो पैसे के आने और जाने के प्रोसेस को कैश फ्लो कहते हैं। यानी मान लीजिए मेरे पास पैसे किस तरह से आए और मैंने उसको किस तरह से खर्च करा, वो दोस्तों मेरा कैश फ्लो कहलाए। सबसे पहले हम गरीब का कैश फ्लो समझते हैं। अब दोस्तों गरीब का क्या होता है, गरीब गरीब क्यों होता है, क्योंकि उसकी इनकम कम होती है। तो जो इनकम आती है उसके एक्सपेंसेस में खत्म हो जाती है, यानी जो रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने में उसकी जो इनकम खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ना ही वो एसेट्स बना पाता है, पर उसके पास लाइबिलिटीज भी नहीं होती है, क्योंकि उसको वो लाइबिलिटीज खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये होता है पुअर का कैश फ्लो। अब दोस्तों मिडिल क्लास का कैश फ्लो समझाता हूँ, पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मिडिल क्लास का जो एक ही एसेट होता है, क्या होता है, उनकी जॉब, या जो उनकी जो जॉब से सैलरी आती है वो खाली उनका सिंगल सोर्स ऑफ इनकम होता है। फिर दोस्तों वो सैलरी आती है, उनसे वो क्या करते हैं, पहले थोड़े पैसों से एक्सपेंसेस कर देते हैं, अपने घर के जो बेसिक नीड्स है वो पूरी करते हैं, और फिर जो थोड़े पैसे बचते हैं उनसे वो लाइबिलिटीज खरीद लेते हैं। तो दोस्तों उससे क्या होता है, वो उनके खर्चा बढ़ता रहता है। अब दोस्तों लाइबिलिटीज खरीदने से क्या होता है कि वो जो है एसेट्स अपने बना नहीं पाते जिससे उनको इनकम आए, तो वो मिडिल क्लास के मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। दोस्तों उनके इनकम का खाली सोर्स भी रह जाता है सैलरी, और अगर 2 4 5 महीने उनको सैलरी ना मिले तो वो भी पुअर कैटेगरी में आने लग जाएंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे मिडिल क्लास का कैश फ्लो कैसे होता है।
अब दोस्तों जानते हैं रिच का कैश फ्लो। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ बदल के रख सकता है अगर आपने इस कैश फ्लो को समझ लिया। दोस्तों रिच क्या करते हैं, उनके पास जैसी कोई इनकम आती है सबसे पहले अपने इनकम से एसेट्स खरीदते हैं जिससे वो आगे और इनकम जनरेट कर सके, और फिर उन एसेट्स के बाद जो बचता है उससे वो एक्सपेंसेस करते हैं, और अगर फिर भी कुछ पैसा बचता है फिर वो लाइबिलिटीज खरीदते हैं। दोस्तों लाइबिलिटीज वो खरीदते हैं पर उससे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं जिससे उनको लाइबिलिटीज पर कुछ खर्चा भी हो तो उनका उन्होंने पहले से बंदोबस्त कर रखा है। तो दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरह से मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले वो एसेट्स खरीदते हैं, फिर एक्सपेंसेस करते हैं, फिर कुछ बचते हैं तो लाइबिलिटीज खरीदते हैं। दोस्तों इस तरह से जो है उनका पैसा भी बढ़ता है। दोस्तों मैं आपको एक कंपैरिजन स्टोरी सुनाता हूँ दो दोस्तों की। पहला दोस्त का नाम है राम और दूसरे दोस्त का नाम है श्याम। दोस्तों दोनों की 25 साल की उम्र में जॉब लग जाती है और दोनों के 25-25 हजार रुपए सैलरी होती है। अब दोस्तों राम क्या करता है, वो अपने सैलरी से थोड़े पैसे बचा के बिजनेस और इन्वेस्टिंग में लगाता है। और दोस्तों श्याम क्या करता है, वो अपने जो सैलरी से पैसे तो बचाता है पर वो अपने गैजेट्स के लिए पैसे बचाता है, जैसे एक्सपेंसिव फोन, बाइक्स, कार्स, इनके लिए जो अपने पैसे बचाता है। अब दोस्तों राम जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे भी जोर देता है, यानी वो अलग अलग कोर्सेज लेता है, अपनी जो स्किल्स है उनको और शार्पन करता करता, जिससे वो अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सके और अपनी इनकम लेवल को भी बढ़ा सके। उसके लिए दोस्तों सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे जोर देता है। पर शाम जो होता है उसको ये लगता है कि अब उसकी जॉब लग चुकी है तो दोस्तों उसको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो पढ़ना छोड़ देता है। ऐसा ज्यादातर मिडिल क्लास लोग करते हैं जिसकी वजह से वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। दोस्तों शाम ने पढ़ना छोड़ दिया, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे छोड़ दिया, तो वो खाली 25 हजार की नौकरी पे ही रह गया। अब दोस्तों एट द एज ऑफ 30 जब दोनों का कंपैरिजन किया गया, जब क्या हुआ कि राम जो है उसने अपने इतने एसेट्स बना लिए थे कि अब वो एसेट से कुछ भी खरीद सकता था। राम उस अब जो एसेट्स से उसके पैसे आते हैं उससे आधे को तो वो वापस री इन्वेस्ट कर देता है नए एसेट्स बनाने के लिए, और आधों से वह अपने एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज खरीद लेता है। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ लाइबिलिटीज खरीद लेता है, क्यों? क्योंकि अब वो लाइबिलिटीज खरीद सकता है क्योंकि उसने अपने पहले एसेट्स बना लिए हैं। अब वो अपनी लाइफ पूरी आराम से जी सकता है, वो चाहे कभी वर्ल्ड टूर कर सकता है, कभी भी कुछ भी खरीद सकता है। एट द एज ऑफ 30 शाम की लाइफ कैसी हो गई दोस्तों, उसके ऊपर फैमिली का लोड आ गया और उसको बैंक लोन और ईएमआई की किस्तें भी चुकानी है। अब दोस्तों क्यों चुकानी है? क्योंकि उसने अपनी लाइबिलिटीज को पूरा करने के लिए बैंक लोन लिया या ईएमआई पे चीजें लेने शुरू कर दी, तो अब उसको बैंक लोन भी चुकाने हैं और ईएमआई किस्त होती है, ईएमआई की किस्त भी भरनी है। अब दोस्तों आगे क्या होता है, अब दोस्तों शाम जो है वो बिजनेस और इन्वेस्टिंग करने का रिस्क भी नहीं ले सकता क्योंकि दोस्तों अब उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है। सबसे पहले दोस्तों 25 साल की उम्र में जब राम ने शुरू करा, तब अगर शाम शुरू कर देता तो वो भी राम की तरह अमीर होता। दोस्तों शाम ने क्या सोचा कि उस टाइम पे वो अपने जो छोटी मोटी नीड्स है उनको फुलफिल करने में लग गया। अगर वो, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था, अगर वो उनके थोड़े बहुत पैसे डूब भी जाते जब भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी। पर जो शाम को पहले बात ही समझ नहीं आई, फिर उसने बाद में वो बिजनेस और इन्वेस्टिंग करने का रिस्क भी नहीं ले सकता क्योंकि दोस्त अगर बाई चांस उसके पैसे डूब जाते तो उनकी फैमिली को कौन संभालेगा, ये सोच के शाम जो बिजनेस और इन्वेस्टिंग का रिस्क भी नहीं लेता है। और अब क्या होगा दोस्तों, शाम को जो है पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा और राम अब अपने बिना काम करे भी अपनी पूरी जिंदगी आराम से निकाल सकता है क्योंकि उसने वो 5 साल मेहनत करी, 5 साल अपने जो शौक है उनको थोड़ा सा दबा के रखा जिससे वो बाद में जो है पूरा आराम से अपनी लाइफ जी सके। अब दोस्तों ये जो कहानी मैंने बताई है, इस कहानी में राम जो है वो एक रिच मैन की मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि रिच मैन किस तरह से सोचता है। वो पहले एसेट्स बनाता है, फिर उसके पास बहुत पैसा आ जाता है जब वो लाइबिलिटीज खरीदता है। और दोस्तों शाम जो है एक मिडिल क्लास मैन की मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि मिडिल क्लास किस तरह से पैसे आते हैं उससे पहले ही लाइबिलिटीज खरीद लेता है। उस सबसे पहले हमें एसेट्स बनाने चाहिए। दोस्तों ये जो आज का वीडियो का टॉपिक है रिच डैड पुअर डैड बुक से इंस्पायर होकर लिया गया है। अगर दोस्तों आपको बुक पूरी पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इस बुक का लिंक दे दिया है जिसके थ्रू आप इसे खरीद